अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। आज हम वैनहान की बुक से प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। स्टोने मैसन इनकॉर्पोरेशन हैज़ सेल ऑफ 6 मिलियन, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो ऑफ 6 फॉर द ईयर एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। ये बच्चों उसने आपको सेल बताई है 6 मिलियन, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है और नेट प्रॉफिट 1,20,000। व्हाट इज़ द कंपनीज रिटर्न ऑन एसेट और अर्निंग पावर? जी बच्चों, रिटर्न ऑन एसेट को हम अर्निंग पावर भी कहते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट का बच्चों फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला आपके पास है रिटर्न ऑन एसेट का, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स। तो क्वेश्चन में से हम देखते हैं बच्चों, ये देखिए उसने नेट प्रॉफिट तो हमें गिवन किया हुआ है, लेकिन टोटल एसेट्स नहीं हमें उसने बताए हुए। उसने हमें टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो का आंसर दिया हुआ है 6 टाइम। तो बच्चों इसकी मदद से हम सबसे पहले जो है वो टोटल एसेट्स निकाल लेंगे और फिर हम जो है वो रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें चाहिए बच्चों, नेट प्रॉफिट तो गिवन है, सेल 6 मिलियन है और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो 6 है। तो इसकी मदद से बच्चों हम जो है वो क्या निकाल लेते हैं, टोटल एसेट्स। तो बच्चों ये हमने टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला लगाया, इसका फार्मूला नेट सेल ओवर टोटल एसेट्स। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर नेट सेल भी आपको गिवन थी 6 मिलियन और टोटल एसेट्स टर्नओवर 6 टाइम गिवन था। तो इनकी जगह आपस में चेंज कर देते हैं बच्चों। ये देखें जी, टोटल एसेट इधर आ गया और 6 टाइम इधर आ गया। इसको आप 6 मिलियन को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपके पास 1 मिलियन टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो अब बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट भी आ चुका है और टोटल एसेट भी आ चुके हैं। तो ये अब रिटर्न ऑन एसेट के फॉर्म में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट था 1,20,000 और जो टोटल एसेट्स थे वो आपके पास आ गए 1 मिलियन। तो ये बच्चों हमने वैल्यूज़ पुट की, नेट प्रॉफिट 1,20,000 और टोटल एसेट 1 मिलियन। इसको डिवाइड करते हैं तो ये बच्चों 0.12 आ रहा है। तो ये बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आ रहा है। तो आपको याद होगा हमने बात की थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को आप परसेंटेज में शो कर सकते हैं। यहाँ तक भी छोड़ देंगे फिर भी ये ओके है, लेकिन अगर आप इसको आगे मज़ीद करना चाहें तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारा रिटर्न ऑन एसेट आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ जी, द कंपनी इज़ कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू पॉइंट ऑफ सेल कैश रजिस्टर थ्रू आउट इट्स स्टोर्स। दिस इक्विपमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन इन्वेंट्री कंट्रोल, reduce clerical errors and improve record keeping throughout the system. The new equipment will increase the investment in asset by 20%. जी बच्चों ये उसमें मेन बात की है। हम न्यू इक्विपमेंट अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमारा 20% जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चों करंट हमारे एसेट कितने आए, 1 मिलियन, तो उसमें 20% लेके उसका इंक्रीज़ कर देंगे हम। इसके अलावा उसने कहा वैन इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ द नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्राम 2 to 3%। बच्चों हमारा जो करंट नेट प्रॉफिट है वो हमारा 2% है। ये देखिए ये नेट प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 और ये बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सेल थी वो कितनी थी, 6 मिलियन। तो बच्चों नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है बच्चों, ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करें तो वो नेट प्रॉफिट रेशो या नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। तो ये 1,20,000 को आप बच्चों 6 मिलियन पे डिवाइड करें तो ये बच्चों आपके पास जो है ये 2% प्रॉफिट आ रहा है। ये जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ये कितना आ रहा है, 2% आपके पास आ रहा है। तो बच्चों ये अब बता रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट जो है ये 2% से बढ़ के कितना हो रहा है, 3%। तो इसमें बच्चों अब हम दोबारा से क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन एसेट दोबारा से हमने निकालना है। ये इसने कहा हुआ है नो चेंजेस इन सेल इज़ एक्सपेक्टेड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑन द रिटर्न ऑन एसेट रेशो और अर्निंग पावर। जी बच्चों ये दो चेंजेस हमने करनी है, इक्विपमेंट में 20% इंक्रीज़ और सेल जो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 2% से बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 3% हो जाएगा। तो अब हमने दोबारा से जो है वो कैलकुलेट करके बताना है उसको दोबारा से बच्चों, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो देखते हैं बच्चों रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला तो वही है हमारे पास, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल सेल। अब बच्चों दोनों चीज़ों में चेंज होगा, नेट प्रॉफिट में भी और टोटल एसेट्स में भी। तो बच्चों न्यू टोटल एसेट्स कैसे आएंगे बच्चों, हमारे पास टोटल एसेट्स ऑलरेडी हमने पीछे निकाल लिए थे, 1 मिलियन आया था हमारे पास टोटल एसेट्स। इसमें 20% इंक्रीज़ करना है बच्चों। इंक्रीज़ हम कैसे करेंगे,
एक तो सिंपल इसका तरीका है कि आप 1 मिलियन का 20% लेके 1 मिलियन में प्लस कर लें, ये तो बच्चों वाला काम है बच्चों। लेकिन मैंने आपको ये मेथड भी सिखाया था कि आपने किसी वैल्यू के अंदर इंक्रीज़ करके उसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बोर्ड पे ये समझाया भी था 1.20 कैसे आया। तो बच्चों 20% इंक्रीज़ करना है आपने, तो 20 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.20 आ जाएगा, उसमें 1 प्लस कर लें। आपने किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10% इंक्रीज़ करना है तो आप उसको 1.10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। आपने 25% इंक्रीज़ करना है तो आप उसे 1.25 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे बच्चों उसने कहा था 20% इंक्रीज़ करना है, तो ये 1 मिलियन हमारे पास टोटल एसेट है, इसे बच्चों आप 1.20 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास न्यू टोटल एसेट्स आ जाएंगे 1 मिलियन 2 लाख। क्लियर हो गया बच्चों? इस पॉइंट की ना समझ लगे तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। वैसे ये मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ये पॉइंट समझाया था। इसका वैसे दूसरा तरीका भी है लेकिन वो बच्चों वाला काम है। आप 1 मिलियन है, इसमें आगे लिखे प्लस 1 मिलियन और उसका 20% लें, उसका 20% लेके 1 मिलियन में ऐड कर लें तो वो 1 मिलियन 2 लाख ही आ जाएगा। लेकिन ये इसका शॉर्टकट मेथड है। तो ये बच्चों हमने टोटल एसेट्स निकाल लिया। अब हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। तो बच्चों नेट प्रॉफिट उसने कहा था कि 2% से बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 3% हो जाएगा। तो अब बच्चों हम जो है वो 3% ले लेते हैं नेट सेल के ऊपर। जी बच्चों, नेट प्रॉफिट हमने हमेशा किस पे लेना होता है, सेल के ऊपर लेना होता है। जो परसेंटेज दी होती है, नेट प्रॉफिट रेशो दी होती है, वो हमने किस पे चार्ज करना होता है, सेल के ऊपर। तो बच्चों ये हमने फॉर्मूला लगाया नेट प्रॉफिट का, न्यू प्रॉफिट का। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट का सेल इंटू 3%, पहले 2% था, अब कितना हो गया 3%। तो सेल हमारे पास 6 मिलियन क्वेश्चन में गिवन थी, तो 6 मिलियन का हम बच्चों क्या ले लेंगे, 3% ले लेंगे। तो ये आपके पास आ रहा है 1,80,000। न्यू प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया बच्चों, 1,80,000। तो अब बच्चों ये हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट का जो फार्मूला भी हमने पुट किया, उसी के अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट भी बच्चों हमारे पास आ गया 1,80,000 और टोटल एसेट भी आ गया 1 मिलियन 2 लाख। तो ये बच्चों हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की। ये नेट प्रॉफिट आ गया 1,80,000 और ये हमारे पास न्यू टोटल एसेट्स आ गए। इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये 0.15 आ रहा है। तो ये बच्चों इसको फर्दर आप 100 से मल्टीप्लाई करके 15% भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।